आज हम आपके लिए लाए हैं ये शानदार 10 मरला का मॉडर्न डिज़ाइन में बना हुआ घर। इसमें ट्रेवेंटीन का एलिवेशन है और इसकी आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे गेट्स किस हाइट के बनाए गए हैं। आपको ये खूबसूरत घर हम डिटेल में इस वीडियो में दिखाते हैं। इस घर की डिमांड है 5 करोड़ 25 लाख रुपए सिर्फ, और ये लेक सिटी के सेक्टर M2A में जो बिल्कुल रिंग रोड के साथ है वहाँ पे लोकेटेड है। आए हम आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। व्यूअर्स, ये है लेक सिटी के सेक्टर M2A में मौजूद 10 मरले का घर। ब्रांड न्यू मॉडर्न एलिवेशन में जिस तरह हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसमें लाइट्स और हमें मॉडर्न एलिवेशन ट्रेवेंटीन के साथ काफ़ी उठता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बिल्कुल हम एंट्रेंस पे अगर हम देखें तो गैराज में एक ह्यूज स्पेस है जिसके अंदर हम एक सेडान कार इजीली इसके अंदर पार्क कर सकते हैं और एक छोटी गाड़ी साथ भी इसके पार्क की जा सकती है। जैसे कि हम आपको ये गैराज इस वक्त दिखा रहे हैं, इसके अंदर लाइटिंग से काफ़ी अच्छा काम किया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रो टर्फ इसमें निशेज़ में काम किया गया है। ये 3 लाइन्स और ये वाली 3 लाइन्स जो आगे सीलिंग की तरफ कंटिन्यू है और आगे कंटिन्यूटी में जाते हुए फिर डिज़ाइन की शेप इख्तियार कर जाते हैं। और इसके अगर हम बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है एक लॉन का स्पेस जहाँ पर हम अपना सनशाइन भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक थीम वॉल दी गई है जहाँ पे ट्रेवेंटीन और ऑस्ट्रो टर्फ का खूबसूरत काम किया गया है। इसके एलिवेशन को जो यहाँ पे शीशा लगा हुआ है ये इसको मज़ीद इन्हांस कर रहा है। इसकी देखें क्या बात है इसकी जी, पूरे घर का मत्था निकाल दिया इस जगह ने। इसके साथ ही हम इसकी एंट्रेंस की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे भी शुरू में इन्होंने ग्रेनाइट की स्लैब्स लगाई हैं नाजरीन। और अगर हम दरवाजे की हाइट की बात करें तो जिस तरह कहा जाता है कि जी आलम चन्ना भी यहाँ से गुजर जाए और बहुत आसानी से गुजर जाए, तकरीबन 10 से 11 फुट की इस दरवाजे की हाइट से हम एंटर होते हैं तो साथ ही हमें ये मिलता है स्टील का खूबसूरत स्टेयरकेस। ब्लैक पेंट किया हुआ है जिसके ऊपर ब्लैक टॉप लगे हैं और साइड पे जो पेंट है वो वाइट है। ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट इस घर में हमें एक नज़र आता है। और इसके बिल्कुल राइट साइड पे हमारी एंट्रेंस के साथ बिल्कुल ड्राइंग रूम दिया गया है जिसके अंदर हमें डार्क ब्राउन कलर की वुडन कलर में हमें टाइल्स मिलती हैं। और पेंट अगर हम देखें तो वो बिल्कुल वाइट और थोड़े से वार्म शेड में चला जाता है जो शैंडलियर और लाइट्स के साथ काफ़ी अच्छा हमें देखने में भी अच्छा लग रहा है और दिल को भी अच्छा लग रहा है। इसके बिल्कुल सामने यहाँ से हमें इस तरह लॉन नज़र आ रहा है, मैंने आपको बाहर से दिखाया। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रेस निकल रही है घर की ओवरऑल। इस ड्राइंग रूम के साथ हम देखते हैं कि साथ ही, क्योंकि 10 मरला का घर है, इसके ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ ही हमें एक कॉमन स्पेस मिलती है जिसको हम एज अ टीवी लॉन्च भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ टीवी लॉन्च का टीवी ऑन कर ले तो ये पूरा एक लंबे टीवी लॉन्च की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। यहाँ पर शैंडलियर्स लगे हैं, फैंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। टाइल्स यहाँ पे बड़े साइज़ की लगी हैं, 2 फुट बाय 4 फुट की यहाँ पे टाइल्स लगी हैं। हमारे राइट साइड पे यहाँ निशेज़ भी बनी हुई हैं और वॉलपेपर अगर हम देखें तो काफ़ी एलिगेंट लुक दे रहा है। यहाँ पर बेसिक जो इनका वुडन कलर यहाँ पर चल रहा है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, वो इस घर को एक वुडन अपीयरेंस दे रहा है। और इस टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ जब हम एंटर लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो हमें स्लाइडिंग डोर्स के साथ ही हमें मिलता है किचन, जिसके अंदर इस वक्त कारपेंट्री के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने प्रोटेक्टिव सी लेयर्स लगाई हुई हैं। लेकिन अगर हम अंदर देखें तो ये हमें ग्रे कलर में कारपेंट्री मिलती है और वाइट हमारे ग्रेनाइट टॉप्स हैं। वाइट यहाँ पे टाइल्स लगाई गई हैं जिससे मज़ीद स्पेशियस एक लुक आती है। होब हुड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ह्यूज स्पेस है इसके अंदर आपकी बर्तन धोने के लिए, चीज़ें वगैरह स्टोर करने के लिए, और इसके साथ साथ आपके ओवंस वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। और रेफ्रिजरेटर की एक बिल्कुल डिज़ाइन स्पेस के वो पड़ा हुआ साइड पे बुरा ना लगे, कोई पैड़ा ना लगे किसी को। और इसके बिल्कुल साथ ही जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक स्पेस जहाँ पे एक क्यूब सा बनाया हुआ है इन्होंने। और इसके बिल्कुल ऊपर अगर हम देखें तो इतों असी अपने उत्तों का व्यू भी ले सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ ही हमें ये मिलता है यहाँ का
बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, इसके अंदर भी 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स हैं। ये इनकी जी मीडिया वॉल है जहाँ पर हमारी टीवी, हमारी एलसीडीज इंस्टॉल की जा सकती हैं और ये इसी तरह से फॉल सीलिंग की तरफ जा रही है और यहाँ से होती हुई बेड वाली साइड तक आती है जहाँ पे हमारा यहाँ पे बेड इंस्टॉल होगा। दोनों साइड्स में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के कि यहाँ पे साइड टेबल इंजॉय करके अपना अलग अलग चार्जर भी यहाँ पे लगाया जा सके। इसके साथ आता है यहाँ का बाथरूम और बाथरूम के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वाइट और स्लाइड सा गोल्ड टच दिया हुआ है। इसके अंदर डोर्स भी वुडन है, छत तक टाइल है ये बाथरूम। इसके अंदर शावर केस वैनिटी ग्रेनाइट के साथ स्लैब के साथ इन्होंने दी है और जो ग्लास है उसकी भी हम लाइट्स देखें तो इसकी लुक को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। और इन्होंने पोर्टा की इसके अंदर एसेसरीज यूज़ की हैं और ये सारी कंसील्ड एसेसरीज इसके अंदर यूज्ड हैं। एग्जॉस्ट इसके अंदर कंसील्ड है और हर चीज़ एक प्रॉपर थीम के साथ, प्रॉपर डिज़ाइन के साथ लेकर चले हैं। इवन इन्होंने इसके अंदर भी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन की तरह यहाँ पर एक्सट्रूडेड वॉल का डिज़ाइन बनाया हुआ है जो इसकी लुक को मज़ीद इन्हांस कर रहा है। इसी के अगर हम अपोजिट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें मिलती है ड्रेसिंग एरिया और इस ड्रेसिंग एरिया के अंदर हमें ह्यूज स्पेस मिलती है जहाँ पे हम अपने कपड़े वगैरह स्टोर कर सकते हैं। कमरे जितनी मर्जी चीज़ां पा लो, बड़ी स्पेस है जी, है नहीं मुकदी। और इसके बिल्कुल हम अगर स्विच बोर्ड को देखें तो स्विच बोर्ड अंधेरे नज़र भी आते रहते, लाइटें भी लगी हैं। इसके साथ साथ हम मूव करते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ जो इसके ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेड है। इसके अंदर ही मूव होते ही हमें वुडन थीम में लाइट ब्राउन में टाइल्स मिलती हैं और हम इसकी वॉल्स की बात करें तो बहुत एलिगेंट तरीके से डिज़ाइन की है। ये वॉल डिज़ाइन है इनके बेड के हिसाब से कि यहाँ पर बेड आ जाएगा और दोनों साइड्स पे अगेन चार्जिंग के पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं, साइड लैंप्स के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और ये साइड वॉल भी इन्होंने ऑस्टोटर्फ वॉलपेपर के साथ काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाई हुई है और एक थीम को लेकर चल रहे हैं कि आपको पता चलता है कि किसी आर्किटेक्ट से कंसल्ट किया हुआ एक घर बन रहा है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट बेड के हमें यहाँ पे टीवी का पॉइंट है और एक कंसोल है छोटा सा। और अगर हम छत की तरफ जाएं तो फॉल सीलिंग सिंपल या डेलिकेट स्ट्रेट लाइंस के साथ, डाउन लाइट्स के साथ यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और इसके बिल्कुल साथ आ जाता है इसका अटैच्ड बाथरूम जिसके अंदर अगेन वुडन बड़ी हाइट के दरवाजे लगे हुए हैं। टाइल का इसमें काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया, हम यहाँ देख सकते हैं जहाँ पे इन्होंने मिरर इंस्टॉल करना है। अभी यहाँ पर 1 2 3 बड़े साइज़ की टाइलें लगाकर एक काफ़ी अच्छी और एलिगेंट लुक दी हुई है। सारी एसेसरीज ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर कंसील्ड है और इस बाथरूम के अंदर कंसील होने के साथ साथ रेन शावर इंस्टॉल्ड है और स्टेज वाइज डिज़ाइन इसके अंदर फॉल सीलिंग है। और इसके बिल्कुल हम दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर मिलती है हमें इनकी कंसील्ड वार्डरोब जिसके अंदर हम एक अगेन ह्यूज स्पेस है जिसके अंदर हम अपनी चीज़ें वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ओवरऑल घर की थीम हमें मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न लगती है और इसके एलिवेशन में जो इन्होंने स्टील का काम किया है वो इसकी लुक को मज़ीद इन्हांस करता है। जगह जगह पे इन्होंने एयर कंडीशनर के पॉइंट्स, फैंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल रखी हुई है जिसकी वजह से आपको इस घर के इंस्टॉलेशन में काफ़ी ईज़ होने वाला है। और इसके बिल्कुल साथ ही हमें स्टेयर केस के नीचे मिलता है पाउडर रूम कि आपका अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो आपको उसको बेडरूम्स के अंदर नहीं ले जाना पड़ता बल्कि आप उनको पाउडर रूम्स में एंटरटेन कर सकते हैं। और ये आ गया जी इसका स्टेयर केस। स्टेयर केस इसकी मॉडर्न लुक को मज़ीद इन्हांस कर रहा है और इसकी लुक को एक मज़ीद मॉडर्नाइज थीम में लेके जा रहा है। अब ये स्टील का स्टेयर केस, स्टील का एलिवेशन और ये स्टील का स्टेयर केस जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर तक जा रहा है तो इसकी लुक को मज़ीद इन्हांस कर रहा है। और ये जो कॉर्नर इन्होंने बनाया हुआ है ये नीश आपके एलिवेशन को मज़ीद एक उठान दे रही है जिसकी वजह से घर मज़ीद एक मॉडर्न लुक में जा रहा है। ब्लैक एंड वाइट का इसमें यूनिवर्सल कंट्रास्ट है, वार्म लाइट्स इसमें यूज़ की गई हैं। और शैंडलियर अगर हम देखें तो वो भी इन्होंने काफ़ी डिफरेंट टाइप का लगाया। इसके साथ डे लाइट की भी सफिशेंट सोर्सिंग है। अगर लेट से इसके अंदर आप लाइट के यूजेज को देखें तो आपका लाइट का यूजेज भी बहुत मिनिमल होने वाला है। और यहाँ हम आते हैं बिल्कुल ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे तो यहाँ पर भी इन्होंने 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स थ्रू आउट लगाई हुई हैं, चाहे कमरा हो चाहे लॉबी हो। और बिल्कुल जहाँ पे हम ड्राइंग रूम में गए थे वहाँ पर उसके ऊपर एक हमें एज अ गेस्ट बेडरूम
मिलता है जो इस घर का तीसरा बेड है। वाइट टाइल्स हैं 2 फुट बाय 4 फुट की, कारपेंट्री वगैरह सारा कुछ इसमें हुआ है। ये आपके एसी के पॉइंट्स हैं और ये है जी आपकी थीम वॉल, जिसको इन्होंने बेसिकली आपके वॉलपेपर के साथ एक थोड़ा सा ग्रे साइड पर ले गए हैं। इस कमरे की अगर हम थीम देखें तो ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट और थोड़े ग्रे की तरफ गए हैं। और फॉल सीलिंग में अगर हम देखें तो ये भी स्टेज वाइज डिज़ाइन फॉल सीलिंग है जो थीम वॉल के साथ साथ ही उसको एक मैचिंग दे रही है। इसके साथ हम एंटर होते हैं इसके बेडरूम की जानिब। बेडरूम से बाथरूम की जानिब जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाइट ग्रेनाइट के ऊपर वाइट वैनिटी, मतलब उन्होंने उसकी वाइटनेस को मज़ीद इन्हांस कर दिया। और यहाँ पर हमें शावर केस और हमें सारी एसेसरीज ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल मिलती है। छतों तक टाइल है ये बेडरूम का बाथ। और अगर हम इसकी सीलिंग की बात करें तो ये भी स्टेज वाइज डिज़ाइंड है जिसके अंदर उन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आपका स्विच बोर्ड लाइट चली जाए और अगर लाइट बंद हो तो आपके स्विच बोर्ड की यहाँ पर ब्राइटनेस से ही आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा, अंधेरे में साइड राइट लेफ्ट नहीं आपको होना पड़ेगा। और इसके साथ ही हम आते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन्च के अंदर। तो यहाँ पर भी इन्होंने 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स लगाई हैं। वॉलपेपर अगेन सिंपल येट एलिगेंट मॉडर्न घर के हिसाब से एक मॉडरेट सा इन्होंने वॉलपेपर इंस्टॉल किया है। और यहाँ पर एक शैंडलियर भी मॉडर्न टाइप में इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बिल्कुल सामने हमें यहाँ पे टीवी का पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे एक कंसोल है और हम इसको टीवी लाउंज की तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पे हमें 2 एरियाज़ मिलते हैं। एक एरिया जिसको हम एज अ लॉन्ड्री एरिया यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम ओपन स्काई भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही हमें मिलता है एक किचन स्पेस जिसके अंदर हमें डार्क ग्रीन कलर की कारपेंट्री बिलो द ग्रेनाइट स्लैब और अबव द ग्रेनाइट स्लैब हमें थोड़े से वाइटिश कलर में हमें कारपेंट्री मिलती है। होब हुड ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंस्टॉल्ड है। टाइल्स लगी हुई हैं। अगेन यहाँ पे स्टेज वाइज डिज़ाइन हमें फॉल सीलिंग मिलती है। इसकी जितनी भी खिड़कियाँ हैं वो ब्लैक थीम में गई हुई हैं, डोर्स हैं वो ब्राउन थीम में गए हुए हैं, तो हमें एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है। और इसके अलावा यहाँ पर आ गया जी इसका स्टोर एरिया जो बेसिकली घरों में बाज़-औक़ात लैक करता है, तो लोग हमसे कहते हैं कि जी हमें घर में स्टोर भी चाहिए होता है, कोई पेटियाँ शेटियाँ भी रखनी होती है, तो उसके लिए भी एक जगह हमें मुनासिब मिल जाती है। अगेन वाइट के बाद ब्लैक का कंट्रास्ट, फिर वाइट टाइल्स आ जाती हैं 2 फुट बाय 4 फुट, जिसके बाद अगेन बॉर्डर पे हमें ब्लैक स्कर्टिंग मतलब ब्लैक एंड वाइट का मज़ीद कंट्रास्ट मिलता है। और इसके बिल्कुल सामने हमें मिलती है थीम वॉल जो इन्होंने एक लाइट ब्लू कलर के अंदर इन्होंने एक वॉलपेपर यहाँ पर इंस्टॉल किया है। डे लाइट की सफिशिएंट स्टोरेज है। लाइट्स इन्होंने काफ़ी मॉडर्न तरीके की बनाई हुई हैं। और थीम वॉल के बिल्कुल ऑपोजिट मतलब बेड के बिल्कुल सामने आपके यहाँ पे टीवी का पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी LCDs ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अगर हम बेडरूम के बाथ के अंदर जाएँ तो इसके अंदर वॉलपेपर से मैचिंग कलर की ही इसमें टाइल्स लगाई गई हैं। वाइट ग्रेनाइट स्लैब के ऊपर वाइट वैनिटी और सारी एसेसरीज इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग कंसील्ड है। छत तक अगर हम देखें तो स्टेज वाइज डिज़ाइन, इसके अंदर भी फॉल सीलिंग, एग्जॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंस्टॉल्ड है। और डोर्स की हाइट भी इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई है, चाहे वो डोर बाथ का हो, मेन एंट्रेंस का हो, बेडरूम का हो, जहाँ के भी हैं इन्होंने सीलिंग हाइट्स अच्छी दी हैं। जितनी मर्जी बंदे की हाइट हो उसको कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। इसके साथ हम आते हैं इस घर के 5th बेडरूम के अंदर जहाँ अगेन 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स, जिसकी हमें थीम वॉल पे हमें स्लाइड से ब्राउन कलर में हमें यहाँ पे वॉलपेपर मिलता है और सिमिलर उसी कलर में यहाँ पे हमें कारपेंट्री मिलती है। तो बेसिक हमें यहाँ पे थीम इनकी नज़र आ रही है कि सेम थीम एक कमरे में लेकर चल रहे हैं और एक मॉडर्न घर के हिसाब से मॉडर्न डिज़ाइन है। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमें कंसोल मिलता है और यहाँ पे टीवी और LCD का पॉइंट मिलता है, जिसके साथ साथ हम इसको एक कन्वीनियंस के साथ और अल्टीमेट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आते हैं इसके बाथरूम की जानिब, तो इसके अंदर भी वार्म कलर और अगेन वही हमें ट्रेवर्टीन की तरह का कलर मिलता है जिसमें लाइट ब्राउन सा हमें कलर मिल रहा है। सारी एसेसरीज इंस्टॉल्ड हैं। वाइट ग्रेनाइट के ऊपर वाइट वैनिटी और इसके सारी लुक को काफ़ी अच्छा इन्हांस कर रहे हैं। स्टेज वाइज डिज़ाइन, इसकी फॉल सीलिंग और एग्जॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। छत तक इस पर टाइल हुआ है। तो ओवरऑल घर काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। डोर्स की अगर हम बात करें तो डोर्स भी इसमें हमें सॉलिड मिलते हैं और एसेसरीज भी इन्होंने सॉलिड लगाई हुई हैं। मतलब
काफ़ी अच्छी क्वालिटी का काम किया हुआ है। और इसके साथ साथ फैंस, रॉयल फैंस के इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। एसी के जिस तरह मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जगह जगह पे इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं ताकि हमें आगे इन फ्यूचर इसमें ईज़ हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें इस लॉबी एरिया से गुजर कर यहाँ का टेरेस मिलता है, जहाँ से हम यहाँ का बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही हम फर्दर मूव ऑन करते हैं सेकंड फ्लोर की जानिब। तो सेकंड फ्लोर पे हमें अगेन स्टेयरकेस मिलता है स्टील का। और स्टील के स्टेयरकेस से जब हम ऊपर की जानिब जाते हैं तो हमें यहाँ से डे लाइट का सफिशेंट सोर्स मिलता है। ग्लास एक साइड पे वाइट वॉल, ब्लैक स्टील की स्टेयरकेस इसकी लुक को मज़ीद इन्हांस कर रहा है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर मिलता है एक स्टोरेज एरिया। यहाँ पर भी हम फर्दर स्टोरेज कर सकते हैं, कोई सामान वगैरह रख सकते हैं। और इसी एरिया की भी डे लाइट की सोर्सिंग अच्छी है। थीम वही लेकर चले इन्होंने। इस एरिया में भी टाइल के साइजेस छोटे नहीं किए, कोई इन्होंने थीम से हटकर चीज़ को डिज़ाइन नहीं किया, बल्कि जो थीम लेकर चल रहे थे यूनिफॉर्मिटी के साथ उसी थीम को लेकर चल रहे हैं। ये आ गया इसका सेकंड फ्लोर का छत वाला एरिया, जिसके अंदर टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। और ये एक मेज़ की शक्ल में हमें यहाँ पर ऑस्ट्रोटर्फ लगा हुआ नज़र आता है, जो जिग जैग फॉर्म में हमें आगे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और व्यूअर्स, इसकी ओवरऑल लुक, इसकी थीम, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने बहुत बारीक बीनी के साथ बनाई है। और इसके अंदर हम अब जहाँ पे जा रहे हैं, ये एरिया है एज अ सर्वेंट क्वार्टर, जहाँ पर ये कुछ बर्तन शर्तन भी पड़े हैं सर्वेंट क्वार्टर्स में, जहाँ पे अभी इनके सर्वेंट्स अभी रह रहे हैं। ये इनके बाथ और साथ उनकी सेपरेट एंट्रेंस भी है कि अगर इसको पीछे से भी एंटर करना चाहे। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम धूप वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। एसी के पॉइंट्स हैं, डक्ट्स हैं, जहाँ से यहाँ पर एयर कंडीशनर की फर्दर चीज़ें भी आ सकती हैं। और अब हम आते हैं इनके जो 6th बेडरूम है उसकी जानिब। तो इसके अंदर भी 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल लगी हुई है, ब्लैक स्कर्टिंग इसमें की हुई है। और थ्रू आउट उसी तरह से थीम को लेकर चले हैं। और ये थोड़े 2 टोन में हमें यहाँ पर कारपेंट्री मिलती है। और इसके बिल्कुल अगर हम बाथरूम की जानिब जाएं तो बाथरूम के अंदर भी जिस तरह वो 2 टोन की उन्होंने कारपेंट्री यूज़ की है, उसी तरह 2 टोन की इन्होंने यहाँ पे टाइल्स भी यूज़ की हैं। वाइट इसके अंदर सिंपल सेरेमिक्स के साथ छतों तक टाइल रखा है। 2 स्टेज इसके अंदर भी हमें फॉल सीलिंग मिलती है। और ईच एंड एवरीथिंग को बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आप उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद घरों की वीडियोस, मज़ीद चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मैकडोनल्ड भी यहाँ से नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल करीब ही है यहाँ से, लेक सिटी के सेक्टर M2A से, जिसके अंदर ये घर लोकेटेड है। तो इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों के साथ, मज़ीद मटेरियल के साथ, मज़ीद इस तरह के खूबसूरत घरों के साथ आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।